नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर मेरे चैनल में। आपको दिखाना चाहता हूँ एक फिनिशिंग की साइड को आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको इसमें देखने को मिलेगा किस तरह से अभी वर्किंग फिनिशिंग पॉइंटेड पर चल रहा है। देख लो, डिजाइनिंग का मतलब तो डिजाइनिंग के से रिलेटेड बिल्डिंग्स में 3D के शेपिंग के अकॉर्डिंग करा। रैम की सबसे बात बताते हो तो रैम किस तरह से होना चाहिए। रैम को मतलब RCC टाइप में बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। RCC रैम लॉन्ग लाइफ के लिए होता है। गेट को भी आपको मजबूत गेट होना बहुत ज़रूरी है। गेट का भी थोड़ा सा वेटेड गेट होना चाहिए, हल्का गेट ना हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसका होल पास वगैरह प्रॉपर तरीके से इसमें RCC में ये दिख रहा है जो पिलर हो, पूरा RCC पिलर बनाइए। इसको अंदर से कम्प्लीटली पिलर RCC होना बहुत जरूरी है। और आपकी पार्किंग में होता है, पार्किंग में टाइल धुलाते हो तो टाइल बेसिकली इस तरह से होनी चाहिए कि जो टाइल आपकी मजबूत टाइलें हो। ऐसे टाइलें ना हो जिसमें लोड पड़ेगा और क्रैक्स हो जाए। तो इस तरह की टाइल आपको यूज करनी है। और टाइल लगाने वाले सबसे पहले जो कारीगर होता है वो टाइल आपके बजे ना किसी तरह से। दूसरे जो डिज़ाइन का मसला होता है तो डिजाइनिंग में वो प्रॉपर तरीके से आपको एक एक सूत का एक डिज़ाइन कर तो प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना है बिल्डिंग्स को। ठीक इस तरह से आप वर्क करना। साथ साथ आपको दिखाना चाहता हूँ डिजाइनिंग का मतलब देख रहे डिजाइनिंग किस तरह से होती है बिल्डिंग्स में। बहुत प्रॉपर तरीके से डिजाइनिंग करना है। और देखिए ये ठीक है, टीवी पैनल्स वगैरह स्टार्टिंग दिख रहा है। साथ साथ ही आपको बताना चाहता है इन्होंने किचन्स वगैरह डेकोरेटेड किया है बिल्डिंग्स में। और किस तरह से मैनेजिंग करा हुआ, थोड़ा प्लानिंग में थोड़ा कुछ चेंजेस है। तो देख लीजिए किचन्स है इनका, प्रॉपर तरीके से किचन्स को बनाया गया है। साथ साथ ही आपका इस वाले रूम्स की बात करें तो इस रूम का आपके विंडो देखो, दो विंडो है इस रूम में। एक विंडो साइड वाइज विंडो, दो विंडो आपको ये मिलेगी। और बगल वाले रूम्स की बात करें तो बगल वाले रूम्स की बात दिखाना चाहता हूँ। देखो सिंगल विंडो इस रूम में देख लीजिए, क्योंकि डेड वाला पॉइंटेड है। बेसिकली ध्यान रखें डेड कभी पहले तो बिल्डिंग्स में डेड ना करें। अगर आप डेड करते हो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि डेड पॉइंटेड बहुत मुश्किल होता है कि बिल्डिंग्स में उसमें इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका सीपेज की कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कोई भी चीज़ होती है लाइटिंग के बहुत ध्यान रखना बिल्डिंग्स में। जब आप प्लानिंग करते हो, बेसिकली प्लान आर्किटेक्ट के पास जाते हो तो प्लानिंग में सबसे विशेष ध्यान रखना है कि आपके उसमें स्पेसिंग इस तरह से होना चाहिए कि लाइटिंग अच्छी तरह से हो। लाइटिंग ना होने से बिल्डिंग्स इतनी प्रॉब्लम्स में क्रिएट दिखती है कि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा दिख जाती है और आपको लगेगा हर बिल्डिंग में हमने काम तो किया है लेकिन वो मज़ा नहीं आई है। तो ध्यान रखिए जब भी आप बिल्डिंग्स डिजाइन करोगे तो विशेष ध्यान रखना है कि आपकी लाइटिंग प्रॉपर तरह से बिल्डिंग के अंदर लाइटिंग दिखे। और साथ साथ ही आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि वर्किंग जो लेवल होता है सफिशेंट वर्क होना चाहिए। क्वालिटी के साथ वर्क करो, बेटर तरह से वर्क होना चाहिए आपके। देखो आज के डेट में मैं चौखट वगैरह की बात करूंगा तो चौखट की बात करें, चौखट में दो प्रकार की कंडीशन आपके पास आ रही है। एक चौखट आपकी होगी नॉर्मल चौखट, और ये देख लीजिए जो चौखट है हमने यहाँ पर यूज किया ओपरो पाइप में चौखट है यूज है। इस चौखट में वैसे ध्यान रखना, जब अब इसका टॉप पॉइंटेड बनाओगे, ये वाला पॉइंटेड बनाओगे, देख लीजिए ये वाला पॉइंटेड बनाओगे, इस वाले पॉइंट को इस तरह से ना ज्वाइंट कर दो। इसको ज्वाइंट के इसके ऊपर टॉप नहीं करना है, साइड से नहीं जोड़ना, इसको साइड से जोड़ना, इसको ओपन रखना। इसको जो ऊपर से होगा जो होल होगा इसको ओपन से खुला रखना, जिससे इसके अंदर मसाला चले जाएगा और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसको जैसे बनाते हैं तो आपने देखा होगा सीधे सीधे ऊपर से टॉप को पैक कर देता है, जिसका ये खोखला रह जाता है, बजना शुरू हो जाता है। इसलिए उसके अंदर वो मसाला चले जाए तो ज़्यादा मजा। खिड़कियों में भी ये कंडीशन करनी है। खिड़की में जैसे बहुत सारे कंडीशन उधर टॉप पैक कर लेते हैं, टॉप पैक नहीं करना है, विशेष ध्यान रखना टॉप पैक नहीं करना, उसे गैपिंग रहना बहुत जरूरी है, जिससे आपको जो बेहतर तरह से नॉलेजेबल चीज़ें रहें। बिल्डिंग के सबसे मेन चीज़ पॉइंटेड वाली बात एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का जनरेट करने के बाद पॉइंटेड करता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि हमें किस तरह से कलर्स को मैनेज करना है, वो करना है। सबसे पहले ही आप डिसाइड कर लिए। आज की डेट 3D इंटीरियर्स होता है, इंटीरियर्स में पहले सारी चीज़ मैनेज कर लिए। कलर कोड को डिनोट कर लीजिए, कलर कोड कौन सा लगाना पहले ही डिनोट कर लीजिए। टाइल्स में कौन सी टाइल लगेगी उसका नंबर्स नोट कर लीजिए। किसी भी चीज़ का नंबर पहले ही नोट करके, चाहे आप इंटीरियर डिजाइनर के पास हो, किसी का बैठ के आप उसको पहले ही आप चीज़ को सजेस्ट कर लिए। अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम ज़्यादा दिक्कत करेगी, नहीं तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी, ये चीज़ प्रॉपर तरीके से बन पा रही है नहीं बन पा रही, तो सजेशन लेना अब बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया विंडो की बात करें, जैसे विंडो दिख रही है आपको दोनों विंडो, ये विंडो सारी अपोलो पाइप में बनी हुई है। और अपोलो में कई प्रकार की क्वालिटीज़ मेंटेन होती है। आप मीडियम होता है, बेस होता है और टॉप मॉडल टॉप टाइप का होता है। तो टॉप में आपके करने का मतलब होता है किस तरह से यूज करें, ये विशेष ध्यान रखना। आपने जब भी काम करोगे बेहतर तरह से एक्यूरेसी के तरह से काम करना ध्यान रखिए। बेहतर तरह से देख रहा हूँ मैं बिल्डिंग्स में किस तरह डिजाइन कर रखा, ये आप देख लीजिए पूरी तरह से बिल्डिंग इस तरह से प्रॉपर तरीके का डिजाइन है। और इस तरह से आप डिजाइन जब भी करोगे तो अगर प्लानिंग सबसे बेहतर तरीके से होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए।